अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई रेसिपी सीख कबाब की। बड़े मज़ेदार से कबाब हैं और झटपट बनने वाले हैं। आइए चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिया है मैंने आधा किलो कीमा और इसको मैंने अच्छी तरह गोश्त लिया था, इसको धो के खुश्क करके मैंने मशीन से निकलवाया है और इसके अंदर डाली है 25 ग्राम चर्बी। चर्बी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर जो कबाब हैं वो चर्बी के बगैर खुश्क से बनेंगे। और ये लिए हैं मैंने 4 हरी मिर्चें और 3 लहसुन के जवे और अदरक और 2 छोटी प्याज। ये मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये मैंने मशीन में से इसको निकाल लिया है। अब कीमे को मैं एक दूसरे बाउल में डाला है। अब इसके अंदर डालूँगी ये चॉप किए हुए प्याज और अदरक लहसुन। अब इसके अंदर डालूँगी मैं मसाले। आधा चम्मच डाला है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच मैंने भुना हुआ ज़ीरे का और आधा चम्मच डालूँगी मैं साबुत धनिया। और ये डाला है मैंने कोकोनट पाउडर 2 चम्मच, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और ये डाला है मैंने सौंफ दरदरी सी करके मैंने वो डाली आधी चम्मच। ये है कचरी पाउडर आधा चम्मच, ये कीमे को गलाएगा। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधी से भी थोड़ा जो है वो सुहागा, आधी चम्मच से भी आधा। और साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चुटकी मीठे सोडे की। और डाला है मैंने इसके अंदर जो है वाइट मिर्च आधी चम्मच। और ये है मक्की का आटा जो मैं डाल रही हूँ, यानी कि तकरीबन हाफ़ से भी हाफ़ कप का। आप ब्रेड भी डाल सकती हैं लेकिन मैं मक्की का आटा डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से जो है मशीन में से निकाल लूँगी। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसको मशीन में से निकालना है ताकि बहुत बारीक हो जाए। पानी नहीं डालना। और इसी तरह से आपने इसको 2 दफ़ा मशीन से निकाल लें। अगर आपके पास मशीन वो जो हाथ से चलाने वाली है उसमें कर लें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। वो उससे जो है बहुत बारीक और कबाब अच्छे बनेंगे। लेकिन ये जो मेरे पास ये मशीन थी, मैं इसमें से जो है 2 दफ़ा निकालूँगी। एक दफ़ा मैंने बाज़ार से निकलवाया है। ये देखें कितना नरम सा और मुलायम सॉफ्ट सा कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना खूब हमने हाथों की हथेलियों की मदद से इसको मसलना है ताकि इसके अंदर सारा यकजां हो जाएगी। मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मसलेंगे नहीं तो फिर ये जो है कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे, सीखों से टूट के गिरेंगे। ये तैयार करके आप जो है सीखों पे भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह कोयलों पर भी नहीं गिरेंगे। वो रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। अब मैं दूंगी इसको कोयले की धुनी क्योंकि हम जो हैं बना रहे हैं सीख कबाब। अब इसको मैं कोयले का दम दूंगी। कोयला मैंने गरम गरम इसके ऊपर रख दिया है और अब इसके ऊपर डाला है मैंने थोड़े से चंद कतरे ऑयल के और इसको जो है 10 मिनट का जो है दम दे दिया है। 10 मिनट का दम आ गया है। मैं इसे जो है कोयले को बाहर निकाल दूंगी और इसे अब जो है ढक्कन दे के मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी। 2 घंटे बाद मैंने फ्रिज से निकाला है। अब ये कबाब बनने के लिए तैयार है। एक गोला सा बनाएं, हाथ को थोड़ा सा गीला कर लें और पेंसिल को भी मैं पेंसिल से एक कबाब आपको बना के दिखाऊँगी। पानी से गीला किया है मैंने पेंसिल को और अच्छी तरह से गोल गोल ज़रा हवा निकल जाए इसके अंदर से और फिर हम जो है इसके अंदर पेंसिल डाल के कबाब की शक्ल दे लेंगे। अच्छी तरह से अंगूठे और उंगलियों की मदद से आपने दबाना है और लंबा करते जाना है। फिर ये बाज़ार जैसे कबाब की जो है ये जो है शेप बन जाएगी इसकी। आगे से भी दबा दें और पीछे से भी दबाना है ताकि ये गिरे ना। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ये देखिए।
बिल्कुल परफेक्ट है। ये पैन में बना रही हूँ। पैन में मैंने जो है ऑयल वैसे ही ग्रीस किया था, घी नहीं डालना आपने। अब मैं आपको बताऊंगी कि शासलिक स्टिक से कैसे जो है कबाब बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोहे की स्टिक तो है नहीं। ये मैंने ली है 2 बारीक स्टिक, और ऐसे उसी जिस तरह पेंसिल से बनाया था इसी तरह इस पर बनाऊँगी। गोल गोल करें आप, हवा से निकालें, और फिर जो है इसके अंदर शासलिक स्टिक जो है वो इसके अंदर जो है दाखिल कर दें, और उंगलियों की और अंगूठे की मदद से जो है आप इसको खींचते जाएं, और आगे से भी दबा दें और पीछे से भी दबा दें। ये आपका परफेक्ट जो है बाज़ार वाला कबाब तैयार है। ये देखिए बिल्कुल सही है। इसे भी मैंने पैन में डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाऊंगी। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं और ये पक गए हैं। मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ, लेकिन देख लो ये नहीं टूट रहे हैं, और ना ये शिलिंग हुए हैं, और ना ही यानी कि सुकड़े हैं, और ना ही ये अंदर से टूटे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था मीठा सोडा और सुहागा। क्योंकि जो मीठा सोडा है ये आपके जो है कबाब को जो है वो टूटने नहीं देगा, और जो सुहागा है वो कबाबों को जो है नरम बनाएगा। ये ऑयल लगा दें इसके ऊपर। कबाब तैयार हैं, पलटती जाएं। जहाँ से आपको कच्चा लगे आप पलट लें इसको। कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने निकाला है। ये देखिए मैं ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ लेकिन नहीं टूट रहा। सारे कबाब मैंने निकाल लिए हैं। मैं दूसरे डालूँगी जो मैंने तैयार कर लिए थे। मैं ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर डाल रही हूँ लेकिन कबाब जो है नहीं निकला। अब ऑयल इसके ऊपर लगा दो या घी लगा दो। मैं ऑयल लगा रही हूँ इसके ऊपर। इसी तरह से मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितनी प्यारी जो है इसकी खूबसूरती आई है, शक्ल आई है, और जो है बड़े अच्छे कबाब बने हैं। ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, घर वालों को खिलाएं। बिल्कुल बाज़ार जैसे कबाब बने हैं, और क्योंकि हमने इसको जो कोयले का दम दिया था इसलिए बाज़ार जैसी जो है खुशबू आ रही है। आप जो है चटनी और जो है आप टमाटो केचप से सर्व करें, खाएं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।